अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली हेयर। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा एक क्रिटिकल एनालिसिस है, एक तनकीद भी आप समझ लें। देखिए, मुझे कोई आदत नहीं है कि मैं लोगों के ऊपर तनकीद करूँ या अपने आप को प्रमोट करूँ इस तरह के, जनाब, दूसरों की टांगें खींच के। लेकिन जहाँ पे झूठ बोला जा रहा हो, जहाँ पे लोगों को मिसगाइड किया जा रहा हो, जहाँ पे गलत बयानी करके जो है ना एक अजीब किस्म का एक गलत तरीक़ाकार है उसको प्रमोट किया जा रहा हो, तो वहाँ पे बोलना हमारा हक बनता है। ठीक है जनाब। तो आज जो मैं बात करने वाला हूँ वो खुम्बियों की तरह उगे हुए जो ये चैनल्स हैं इस पे सोशल मीडिया पे, जो सेहत के नाम पे यकीन करे इस तरह का ऑल फोल बक रहे हैं कि खुदा पनाह। ठीक है। जो सर फहरिस्त बात है वो अभी कुछ दिनों से मेरे नज़र से गुजरी कि एक जो बूटी है, इसे कहते हैं धमासा बूटी। ठीक है जनाब। और कुछ चैनल्स और कुछ लोग उसको इस तरह प्रमोट कर रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान में धमाका हो गया है, पाकिस्तान में खुदा की तरफ से एक मौजा आ गया है, और इस बूटी के फ़वाइद जो हैं ये हर तरह के कैंसर को ख़त्म कर देती है। ये जनाब ब्लड कैंसर को ख़त्म कर देगी, ये लिवर के कैंसर को ख़त्म कर देगी, ये लंग्स के कैंसर को ख़त्म कर देगी, और पता नहीं क्या क्या। वही अच्छा, ये हुक्मा जो हैं इस बात पे नाराज़ ना हों कि हम उनके ख़िलाफ़ हैं। मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन अगर आप इस तरह की चीज़ों को प्रमोट करेंगे जो कि गलत हेल्थ प्रैक्टिसेस को प्रमोट करती हैं, तो आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। आपने क्या अपनी ज़िम्मेदारी को महसूस कभी नहीं करना है। ठीक है जनाब। आप बेचते रहें, अपने कुश्ते बेचते रहें, पूरे पाकिस्तान की कौम को जो मर्दानगी के मसाइल हैं उसका आप हल करते रहें। उस मसाइल के फिर जब आप उसको हल करने की कोशिश करते हैं तो उसके रिज़ल्ट में जो चीज़ें सामने आती हैं उसको भी फेस किया करें। अच्छा, मैं जो ये बात कर रहा हूँ ये स्पेशली ये जो धमासा बूटी के हवाले से जो कुछ वीडियोज़ मेरी नज़र से गुजरेंगी, एक थंबनेल आप देख लें कि जनाब एक ये बुज़ुर्ग हैं जो दावा कर रहे हैं कि जनाब ये इस्लामाबाद में इनकी वाइफ का कैंसर हुआ, तो किस तरह इनको एक ये बंदा मिला, एक जो मशहूर मस्जिद है इस्लामाबाद में वहाँ से, और उन्होंने इसको गाड़ी में बिठा लिया और उस बंदे ने इनको कुछ इनके कान में फूंका कि आप ये बूटी दें तो सारा कुछ ठीक हो जाएगा। बहरहाल मैं इनकी बात को डिनाई नहीं कर रहा। अब मुझे फैक्ट्स का नहीं पता है कि रिपोर्ट्स क्या थी इनके जो कैंसर के हवाले से जो भी है, लेकिन जिस तरह ये प्रमोट कर रहे हैं और जिस तरह ये बता रहे हैं कि वो जो साहब जी ख्वाब में आते हैं और आके बताते हैं कि इस मरीज़ को कि तुम इसके पास जाओ, उस मरीज़ को तुम उसके पास जाओ, ताकि हम जो है ना जी इलाज मुआवजा आप करवा सकें और आपको डॉक्टर्स के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कैंसर का कोई मसला ही नहीं है, अब हल हो गया। तो उस बात पे मैं और इस मिस गाइडेंस के ऊपर जो है ना बात ये मैं कर रहा हूँ। और मेरी अपनी कैपेसिटी क्या है मैं आपको बता देता हूँ। मैंने जो दुनिया की बेहतरीन कैंसर सेंटर्स हैं, न्यूयॉर्क में स्लोन केटरिंग कैंसर सेंटर है, मैंने वहाँ पे रोटेशंस की हुई हैं। न्यूयॉर्क प्रेस्बिटेरियन हॉस्पिटल में मैंने बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन में रोटेशन की हुई है। मेरा अपना प्लान था हीमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी में आगे फेलोशिप करने का, पीडियाट्रिक हीमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी में, लेकिन बस फिर मैं प्राइमरी केयर और एमरजेंसी मेडिसिन को ही मैंने आगे कंटिन्यू किया। लेकिन चूँकि इन सारी बातों का हमें पता है तो इस वजह से मैं एक सेहत आमा के हवाले से, और हमारे चूँकि प्लेटफार्म का भी यही एक मोटो है कि आपने सही जो हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं, एविडेंस बेस्ड हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं, उनके ऊपर बात करनी है। तो इस हवाले से इंशाल्लाह मैं ये काम शुरू किया है। मैंने कुछ और चैनल्स भी हैं। एक ये कोई डॉक्टर शराफत साहब हैं जिनकी मैंने इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना उनकी बातें सुनी हैं। बहरहाल बाकी भी बहुत से हुक्मा हैं कि जिनका जनाब काम ही ये है कि मर्दाना कमज़ोरी तो उन्होंने दूर करनी ही करनी है, वो कुश्ते दे दे के, और उससे कुश्ते से बहुत से लोगों के जो है ना लिवर फेलियर भी उनको होता है, रीनल फेलियर भी होता है। मैंने खुद ऐसे पेशेंट ट्रीट किए हैं पाकिस्तान में। तो अब जनाब इन्होंने बाकी भी अब कैंसर जैसे अमराज उसके ऊपर भी जो है ना दम दरूद और साथ साथ ये चीज़ें शुरू कर दी हैं। ठीक है। तो मुझे, मैं वही बता रहा था कि मुझे ये कैंसर सेंटर्स में, दुनिया के जो वर्ल्ड के बेहतरीन कैंसर सेंटर्स हैं, स्लोन कैटरिंग ऐसा इदारा है कि जहाँ पे कोई भी रेसिस्टेंट केस के अलावा और कोई केस नहीं होता, जो कि वर्ल्ड लेवल से केसेस आते हैं वहाँ पे मैंने तो नहीं सुना जी ये धमासा बूटी के ऊपर कोई रिसर्च हो रही हो। ठीक है। अगर आपके पास कोई रिसर्च है तो उसको सामने लाएं ताकि हम करें, आगे बात करें। ठीक है जी। और फिर कौन सा ये आपके पास, अच्छा एक और इन लोगों का तरीक़ाकार ये है जो कि इंतहाई इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना और मेरा ख्याल है
क्रिमिनल एक तरीक़ाकार है, वो ये है कि जनाब ये हर चीज़ को तिब्ब नबवी की आड़ में पेश करेंगे। सुबहान अल्लाह, ये कौन सी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी तिब सिखाई है? ठीक है जनाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब सिखाई है, लेकिन ये जो आप लोग प्रमोट कर रहे हैं कि जनाब किसी डॉक्टर के पास नहीं आपने जाना, किसी आपने सही तरीक़ा से इलाज नहीं करवाना, बस हमसे दम दरूद और ये पानी पी लें और पता नहीं क्या क्या ये मेथी दाना कोई निकला हुआ है और कोई जनाब एक और भी कुछ बूटियाँ शूटियाँ निकली हुई हैं जो शराफत साहब बताते हैं, उससे आपकी शुगर भी ठीक हो जाएगी, उसके आपका कब्ज़ का सारे वो हो जाएंगे, कोई गोला शोला नहीं बनेगा ਤੁਹਾਡੇ दिमाग ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ पेट ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है, पता नहीं कहाँ मर्दाना कमज़ोरी तो है ही है। ठीक है जनाब, तो सेहत आमा के हवाले से ये बहुत ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों से हमारी आगाही होनी चाहिए। और ये जो उन्होंने दुकानें बनाई हुई हैं, ये जो है ना दीन के नाम पे, मैं समझ, जिस तरह आपको पता है कि एक मौजू इंटरेस्ट का मेरा ये भी है कि जो लोग दीन की आड़ में दीन के ही ख़िलाफ़ दीन की ही जड़ें काट रहे हैं, ये भी एक ऐसा ही मौजू है कि तिब्ब नबवी की आड़ में इन्होंने ऐसा गंद मचाया हुआ है। ठीक है जनाब, अच्छे से नुकसान क्या हो रहा है? असल जो मज़े की बात है वो ये है कि इस तरह के डिकॉसलों से और इस तरह की, मैं समझता हूँ कि बहानों से जो असल टाइम होता है पेशेंट को ट्रीट करने का वो गुजर जाता है। फ़र्ज़ किया एक शुगर के मरीज़ को देखें, हमारी कौम वैसे ही जो है ना वो तवहमात का बहुत ज़्यादा शिकार है। हमारी कौम को जादू टोने का तो इस कदर उनके ऊपर असर है कि हर चीज़ उनको लगता है कि पूरी दुनिया के जो मसाइल हैं वो जिन्नात के अलावा कोई नहीं कर रहा। ठीक है जनाब, और इसी तरह की जब उनको आप इस तरह की बातें सुनाते हैं, इस तरह की मीठी लोरियां देते हैं कि जी डॉक्टर दे कोल ते जान दी लोड़ नहीं, डॉक्टर तो इतने पागल बैठे ने, फ़लाँ फ़लाँ, बहरहाल मैं ये बात नहीं कर रहा, फिजिशियंस के भी मसाइल हैं, पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये इंतहाई गलत गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है, यकीन करें। ठीक है, लोगों को आप मिसगाइड ना करें। अच्छा होता इससे ये है कि फ़र्ज़ किया खुदा न खासा कोई इस तरह कैंसर का पेशेंट है, डायबिटीज़ का पेशेंट है, या कुछ इस तरह के मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स जो हैं उनका पेशेंट है, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम सेंसिटिव विंडोज़ होती हैं। ठीक है, और जब आप लोगों को इस तरह के डिकॉसलों पे लगा देते हैं वो विंडोज़ ख़त्म हो जाती हैं, और जैसे वो विंडोज़ ख़त्म हो जाती हैं जो कैंसर्स हैं, ये सारी चीज़ें ये अगली स्टेज पे पहुंच जाती हैं। मैं इस चीज़ का इनकार नहीं कर रहा कि जनाब ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, ये जो जड़ी बूटियाँ हैं, ये जो खुराक है, इसका फ़ायदा नहीं, इसका बिल्कुल फ़ायदा है, लेकिन एविडेंस बेस के ऊपर आप बात करें। ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है कि जिसने जनाब कैंसर को जड़ से ख़त्म कर दिया हो, ऐसी कोई अभी तक ड्रग नहीं है कि जिसने कैंसर को जड़ से ख़त्म कर दिया हो। आपको ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है और सही तरीके से ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है। इन नकालों से खुदारा आप सब लोग होशियार रहें और इनको शर्म दिलाएं कि खुदा न खास्ता इस तरह के आपके हथकंडों से, चूँकि अब ज़ाहिर है वो पहले इनकी हुक्मा की दुकानें बंद हो गई थी, यूट्यूब खुलने से फिर इनकी दुकानें खुल गई हैं। ठीक है, और हर बंदा चूँकि इस तरह की चीज़ों के पीछे, वही पाकिस्तानी कौम तो वैसे ही इन चीज़ों की आशिक है, तो इस तरह के गलत प्रोपेगेंडे से आप अपने आप को बचाएं और इन लोगों को शर्म दिलाएं कि आपने व्यूज़ लेने तो कोई भी और टॉपिक चूज़ कर लें जिस चीज़ में आपने कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, अब मुझे नहीं पता ये जो डॉक्टर शराफत साहब हैं इनकी क्या क्वालिफिकेशन है, आई डोंट नो, ये होम्योपैथिक हैं या वैसे ही डॉक्टर बन गए या वैसे अपने आप को तिब्ब नबवी का इन्होंने वो बना लिया है। ठीक है, ना तो हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब के ख़िलाफ़ है ना किसी के, लेकिन अंबिया ने भी तो ट्रीटमेंट की, सही ट्रीटमेंट का और सही तरीका इलाज का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात का हुक्म दिया है, आइमा ने दिया है, सब ने दिया है। आप क्या प्रमोट कर रहे हैं तिब्ब नबवी की आड़ में? ठीक है, और ये जो साहब हैं जिनके मैंने ये धमासा बूटी वाले जो बुज़ुर्ग सामने आए हैं, और ये जो पता नहीं ये बासत अली है जो भी चैनल का नाम है, इसने बड़े धमाके से जनाब वो पाकिस्तान में इलाज आ गया, ये तो खुद कह रहे हैं कि मैं फिजिशियन भी नहीं हूँ, मैंने तो बस ऐसे इधर उधर से सर्च किया है गूगल से, और डॉक्टर गूगल ये बन गए और ये सर्च कर रहे हैं। इन निकालों से खुदारा आप लोग होशियार रहें और इनको डिस्करेज करें। ठीक है जनाब, ताकि सही हेल्थ प्रैक्टिसेस जो हैं वो सामने आएँ। इंशाल्लाह इस मौजू को आगे कंटिन्यू रखेंगे, स्पेशली ये जो डॉक्टर शराफत साहब हैं इनके मैंने ऐसी चीज़ें इनकी उस पर वही चैनल पे देखी हैं कि जो वाकई बंदा कहता है कानों को ही हाथ लगाए और अल्लाह से तौबा करे। ठीक है जनाब, तो इस पर हम डिस्कशन जारी रखेंगे, आप लोग अपने कमेंट से नवाजें। ठीक है, ताकि हम सही हेल्थ प्रैक्टिसेस को आगे लेके आएँ इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।